सुजानपुर गांव है, तहसील निगासन है, और वो जो घाघरा ही तो है, घाघरा नदी का जो चूँकि बड़ी वो बाढ़ की और बरसात की वजह से इसका ट्रैक चेंज होता रहता है, क्योंकि पीछे नेपाल से पानी जब आता है तो पानी की वजह से तो सुजानपुर में नदी पहले कट के गांव की तरफ आ गई। तो जो खेती की जमीन थी वो सब नदी के उत्तर दिशा में सब, अब वो जमीन पट के खेती योग्य हो गई है। लेकिन करीब 400 से 500 काश्तकार जो हैं, अब चूँकि कोई नपाई नहीं है और चकबंदी में गांव चल रहा है, और ये नई ज़मीनें जो होती हैं चकबंदी से बाहर कर रखी हैं, अब ना चकबंदी वाले नाप रहे हैं ना तहसील नाप रही है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। जो जितना कब्जा करना चाहता है, जो ताकतवर है, वो ज़मीन जोत रहा है। छोटे किसानों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, प्रशासन अभी तक नपाई नहीं कर रहा। तो आज इसीलिए जिलाधिकारी से हम लोग डिमांड लेकर आए हैं कि वहाँ की नपाई हो जाए। इस सिलसिले में सांसद जी ने भी बात करी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ये सब हमारे अजय भाई हैं और उनके सब साथी लोग हैं, सुजानपुर के श्रीराम भाई हैं, तो ये लोग इसी समस्या को लेके आए हैं। और बिना जिला स्तरीय हस्तक्षेप के ये समस्या का हल होगा नहीं, इसलिए डीएम साहब को संज्ञान में लाना जरूरी है। लगभग कितने गाँव प्रभावित हैं? गाँव तो इस तरह के जंगल, ये सुजानपुर है, जंगल सुजानपुर है, जंगल नंबर और तो 8 गाँव है अलग अलग। 8 गाँव कटे हैं। पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप सोचो तो कम से कम मेरा आकलन ये है कि 2 से 3 हजार हेक्टेयर जमीन, यानी 8-10 हजार एकड़ जमीन प्रभावित हुई होगी मोटा मोटा। नदी काटती हुई गाँव की तरफ आ गई, क्योंकि नदी पहले उस तरफ थी, अब धीरे धीरे गाँव की तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है। जी, हमारा नाम है अजय यादव, ग्राम पंचायत सुजानपुर हमारी है। ज्ञापन देने के लिए सर, हमारे यहाँ घाघरा नदी कटान करती हुई पहले बहराइच बॉर्डर की तरफ थी, वो नदी कटान करते करते हम लोगों के गांव के करीब आ गई है। तो जो जमीनें पूर्व में कट चुकी थी वो जमीनें अब कट गई हैं, और इसके बाद नदी अब ये गांव के, हमारे यहाँ से कई गांव इससे प्रभावित हैं कटान से भी, जैसे ग्राम देवीपुरवा है, माथुरपुर है, कुर्तैया है, सुजानपुर, लालापुर, मोटे बाबा, ऐसे करके ये गाँव, निम्बियापुरवा, ये मंझरा, ऐसे दर्जनों गाँव जो घाघरा नदी के कटान से प्रभावित हैं। वो गांव तो नदी के कटान में है, इस समय नदी वहां कटान करती थी। हम लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास किए, डीएम साहब भी गई थी कि हम लोग एप्लीकेशन दिए कि इस पे नदी कटान के लिए कि ऐसी कोई परियोजना बना दी जाए कि हम लोगों के गांव बच जाएं। हम लोग फिर डीएम साहब से यही आवेदन और निवेदन करते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छे से और अच्छी, अधिकारी पहुंचा जी डीएम साहब गई थी वहाँ पे, ये कह के आई थी कि आपके गाँव के पास में काम बरसात से पहले करा दिया जाएगा और जल्दी करा दिया जाए कि गाँव आपके बच जाएंगे। अब गांव फिर नदी के कटान के बिल्कुल दायरे में है, और ये जो गांव अब इस समय कटान के दायरे में है, इन गांवों की जो जमीनें थी, तो अब डीएम साहब से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो गांव हैं, गांवों को बचाने के लिए इस समय अतिशीघ्र इस समय काम करा दिया जाए कि ये गांव नदी के कटान से बच जाएं। और इसके बाद में जो हम लोगों की जमीनें, पूरे जो गाँव आपको हम बताए हैं, सभी गाँव की जमीनें नदी में कट गई थी, वो जमीनें अब इस बार पट गई हैं। और जो जमीन पटी हैं, उन जमीनों के लिए पैमाइश के लिए हम लोग एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिए कि वो जो जमीन कट गई थी तो सब लोग भूमिहीन हो गए, और भूमिहीन होने के बाद में अब सब लोग बाहर काम करने जाते, किसी तरह जीविका चलती थी। इस बार जमीनें 2 साल से अच्छे से वो पट गई हैं, खेती करने योग्य हो गई। इसके लिए जब हम लोग एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र देते हैं तो एसडीएम साहब इस बात पे टालते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत चकबंदी में है, चकबंदी में बात करो। तो इसलिए हम लोगों की पैमाइश नहीं हो पा रही, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। और जिन लोगों का उस पर अवैध कब्जा है, तो पूरी जमीन पे बहुत लोग कब्जा किए, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये बात कहते हैं कि आप पैमेश करा लीजिए, तब पैमेश कराओ तब हम छोड़ देंगे। उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है किसी को, जबकि वहाँ राजस्व पे जो टीम आई थी उस टाइम पे कटान हो रहा था, उन्हें पहले भी कागज आप जमा कर दीजिए, आपको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन कागज से सभी लोग जमा किए हैं, सब लोगों ने कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम था आपका? आप किसान जो है, जो आपका जमीन जिसका मुआवजा नहीं है, का नाम क्या है?
आपको मुआवजा प्राप्त हुआ? नहीं। क्या कहा गया था आपको? कागज जमीन का भी अभी 5 सालों अभी तक नहीं मिला। इन सब के लिए आपने क्या प्रधान से बात की है किसी तरह की? कोई नहीं करी है? कोई रचना पत्र कहीं दिया? नहीं दिया। प्रधान से कोई बात करें? रचना पत्र दिया गया उनसे आए तो बात नहीं। वो खुद कहे कि मुआवजा मिल जाएगा लेकिन निश्चित नहीं कि अब नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम तो श्री राम जमीन थे। आप लोगों की समस्या कटान को लेके काफी लोग प्रभावित है कटान से और इतना परेशान है कि क्षेत्र में उनके घर में एक टाइम पे खाना नहीं, मजदूरी करते सभी लोग खाना जीवन यापन अपना करते हैं। और माननीय डीएम साहबा से निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को न्याय दिलाएं और जो इनका पैसा उनको कटान का मिलना था वो पैसा इनको नहीं मिला, पैसा दिलाया जाने के लिए वजह तो यह है कि प्रधान लोग कह देते हैं कि इनको पैसा मिलेगा। अब ये तो प्रधान के सहारे हैं और प्रधान लोगों का तो आप लोग खुद ही जानते हैं किस तरीके से क्या असर है। केवल अपना भला, बाकी किसी का भला नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? कहाँ का क्या समस्या होगी? आप आपके साथ आए हमारी जमीन आपकी गाँव में सब ये 2-3 वर्षों अब आपकी पूरी करके दोबारा उपजाऊ हो गई। तो आज क्या मांग कर रहे हैं? जो बात है ये अपना जमीन लेना चाहते हैं। क्या नाम है? कहाँ का नाम? इसलिए आप लिया है कि हम लोगों की जमीन आज से 10 साल पिछले पानी में कट गई थी, नहीं घाघरा में चली गई थी। वो जमीन आज 2 साल से हमारी बोनी हो गई। अच्छा, उपजाऊ हो गई, फसल बोनी हो गए। उस पर हम लोग कोशिश थे कब्जा लेने के लिए फालतू लोग, जिसका वहाँ 5 बिस्वा नहीं वो 55 बीघा दूर करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना कब्जा कर रखा हो। हम लोगों का इतना जमीन है, हम लोगों को 2 डिसमिल नहीं जमीन कटी नहीं थी, कटना आपके पास हमें एकड़ जमीन हमारे नाम 4 एकड़ जमीन 4 एकड़ 24 बीघा जमीन आपके पास। आज कितनी है आपके पास? आज हमारे पास एक डिसमिल नहीं, एक डिसमिल काटने में साथ 2 हाल लगा है कि आप जमीन लाकर वापस दिलाइए। क्या नाम है सर? वो क्या नाम है? कहाँ का है? क्या समस्या? आप जमीन आप अगर तो आप या काफी दिन के बाद ही चला जाता है। जमीन थी कब की जमीन 5-30 बीघा लगा। आज भी तो आपका जीवन यापन किस तरीके से? क्या प्रधान से बात की आप लोगों ने कि आपकी जमीन चली गई है वहाँ पे? प्रधान कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधान 15 दिन बैठा रहा हम लोगों को अपने दरवाजे पे, बोला कि हम पेमेंट कराते हैं तुरंत। तहसीलदार के पास गए, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ से देने के बाद और प्रधान ने 15 दिन अपने द्वारे पर बैठा रहा, बुलाया कि हम पेमेंट करवा देंगे पूरी तरह। फिर लेखपाल को बुलाया, जगबंदी वाला लेखपाल भी आया, राजेश्वर भी लेखपाल आया। दोनों लेखपाल को अपने द्वारे पे बुला करके बोला कि सबके डाटा भी लोड कर दिए। उसके बाद बोला कि कल से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रधान और दोनों लेखपाल पर 2-4 बातें 5 मिनट उधर किए तो प्रधान ने बोला और लेखपाल भी बोला कि अब पेमेंट नहीं हो पाए। कितना समय हो गया इस बात को? 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले प्रधान से कोई पेमेंट नहीं हुई? कोई पेमेंट नहीं।